नमस्कार दोस्तों किसी भी शादी में एक लड़के और लड़की के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। शादी के फंक्शंस, शादी के रीति रिवाज, लेकिन ज़रूरी होते हैं शादी में लिए जाने वाले वचन भी। जो वचन दिए जाते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को देते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन में 7 वचन होते हैं जो शादी के वक्त पंडित जी बताते हैं और उस पर हाँ करना होता है। ये 7 वचन एक दूसरे के लिए होते हैं। सोनम और राजा की जब एंगेजमेंट हुई तो उस एंगेजमेंट के दरमियान एक इवेंट रखा गया। इवेंट ये था कि इस शो को जो होस्ट कर रहा था उसने परिवार के लोगों के सामने, दोस्तों के सामने सोनम और राजा को स्टेज पर बुलाया और कुछ वचनों की बात की। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सोनम और राजा के बीच वचन को लेकर बातचीत हुई। तो उस लड़के ने, वो जो होस्ट था, उसने राजा से पूछा और राजा से सबसे पहले वचन मांगा सोनम के लिए। जितने वचन उसने राजा से मांगे उन सारे वचन पर राजा ने हां कह दिया, मना नहीं किया। कौन से थे वो वचन और क्या कहा राजा ने, आप सबसे पहले वो देखिए, वो सुनिए और फिर हम सोनम के वचनों पर भी बात करेंगे। तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती। उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा, उठा जरूर दूंगा, चाय बनानी नहीं आती। चलिए पहला वचन मानते हैं आप, ठीक है। एक वचन कंप्लीट हुआ। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, राजा ने तो हर वचन पर हाँ कर दिया। जो जो पूछा गया उस पर हाँ करता चला गया। हर वादा निभाएगा सोनम के साथ, सोनम जो कहेगी वो करेगा, तमाम तरह की बातें हुई। अब बारी आती है सोनम की। घड़ी की सुई घूमती है, सोनम की बारी है और सोनम से सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि अब आपको भी वचन देना पड़ेगा राजा को। इसमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है। जो होस्ट है वो बार बार सोनम से कहता है कि आप राजा के लिए, ऐसा जब कहता है, लेकिन सोनम राजा का नाम नहीं लेती है। एक बार भी सोनम की जुबान पर राजा का नाम नहीं आता है। वहां मौजूद लोगों को लगता है कि कितनी संस्कारी लड़की है, इसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं, ये तो होने वाले पति का नाम तक नहीं ले रही है। तो वो होस्ट उनसे कहता है कि ठीक है, आप एजी ओजी से काम चला लीजिए। लेकिन सोनम एक बार भी राजा का नाम नहीं लेती है। वो इंसान जिसके साथ उसको जिंदगी बितानी है, जिसके साथ उसको 7 फेरे लेने हैं, वो उसका नाम तक नहीं लेना चाहती। तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे सोनम और राजा के, कभी डांस के, कभी हल्दी के, कभी अलग अलग तरीकों के। सोनम राजा का हाथ जरूर पकड़ लेती है। इस वीडियो में भी सोनम जो है वो हाथ पकड़े हुए नजर आती है, लेकिन सोनम के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, सोनम की जो आंखें हैं, जो चेहरे की भावभंगिमा है, वो कतई राजा के साथ नहीं नजर आती। ऐसा लगता है सोनम किसी अलग धुन में है, कुछ अलग सोच रही है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसकी जुबान पर कुछ है, उसके दिल में कुछ है। ये सब अगर आप उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन वापस आते हैं उन वचनों पर। तो जब वचन की बारी आती है तो सोनम किसी भी वचन पर हां नहीं कहती। ये वचन कोई जीने मरने की कस्में या ऐसे कुछ नहीं थे, बहुत नॉर्मल सी बातें हो रही थी। लेकिन हर नॉर्मल बात पर भी सोनम ने हां नहीं कहा। परिवार के लोग इसको देख रहे थे, दोस्त यार रिश्तेदार सब देख रहे थे। वहां मौजूद लोगों को ये सब कुछ नॉर्मल लगा। उनको लगा ठीक है, ये तो हंसी मजाक है, चल रहा है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। लेकिन आज जब वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, सोनम ने इंडिकेट तो पहले ही कर दिया था कि वो राजा के साथ बेमन शादी कर रही है। क्या हुआ था जब सोनम और राजा के बीच वचन की बात आई तो सोनम ने उन वचनों पर क्या किया, अब आप एंगेजमेंट के इस वीडियो के हिस्से में ये देखिए। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी कि शादी के बाद के बाद राजा
ए जी ओ जी ओ जी, हमारे ओ जी, ठीक है। शादी के बाद शादी के बाद ये ये अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया, उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी जाए। कहीं भी पार्टी करे, नहीं, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी पार्टी कहीं भी मुंह काला करे, नहीं मैं कभी यह नहीं कहूंगी कहूंगी, कि कहाँ थे, बोलूंगी। किसके साथ थे। किसके साथ? राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो दोस्तों, चाहे सोनम हो या राजा हो, दोनों के वचन हमने आपको दिखाए, किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे। सोनम ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, वो होस्ट वहां पर क्या कह रहे थे, किस तरह से लोग नीचे उतर कर जा रहे थे, सब कुछ हमने आपको दिखाया, हमने आपको बताया। एंगेजमेंट रही हो या सोनम और राजा की शादी रही हो, दोनों फंक्शंस में दोनों परिवारों ने कोई कमी नहीं रखी, अपनी पूरी ताकत लगा करके, और सारी एक खुशियों का माहौल था शादी में। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिकी नहीं दोस्तों, ये शादी 1 महीने भी नहीं चली। और 1 महीने तो छोड़ दीजिए दोस्तों, 11 तारीख को शादी होती है, 23 तारीख को राजा का मर्डर हो जाता है। 10-12 दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। राजा को कुछ नहीं पता था, वो तो खुश था कि उसने सोनम से शादी कर ली है। वो सोनम को सोना जी कहता था, बड़ा प्यार करता था। उसे नहीं पता था कि सोनम के दिमाग में कौन सा प्लान काम कर रहा है और सोनम क्यों उसे मारना चाहती है, क्या कुछ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, जिस वक्त सोनम और उसके साथियों ने मिलकर राजा पर वार किया, जब पहला वार हुआ होगा तो जाहिर सी बात है पहले वार में राजा मरा नहीं। उसने सोनम की तरफ जरूर देखा होगा और ये पूछा जरूर होगा कि ये हो क्या रहा है। वो आखिरी के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी वक्त था, जितनी भी वक्त राजा तड़पा होगा, उसने सोनम से पूछा जरूर होगा। सोनम से राजा ने क्या पूछा, ये सिर्फ सोनम को पता है या उन आरोपियों को पता है। और अब वो सब पुलिस पूछताछ में है, पुलिस उनसे रोज पूछताछ कर रही है। और ये सामने आना बेहद जरूरी है कि राजा ने उस वक्त सोनम से क्या कहा और सोनम ने राजा से क्या कहा। यह भी सामने आना बाकी है कि असल मकसद क्या है, मोटिव क्या था। लव ट्रायंगल की बात है, तंत्र साधना की बात है, क्या इसके अलावा भी कोई एक ऐसी बात है जिसकी वजह से राजा की हत्या की गई। और सोनम ने राजा को क्यों चुना मारने के लिए, राजा क्यों सॉफ्ट टारगेट बना। बहुत से सवालों के जवाब मिलने दोस्तों अभी बाकी हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार हम राजा और सोनम से जुड़ी हर खबर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया जो वचन का था, आपसी वचन जो दिए गए या नहीं दिए गए उसका था। आप जो भी सोचते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।